हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब अच्छे होंगे। अभी तो होली का त्योहार गया, सबका होली बहुत रंगीन होगा। तो होली के साथ तुम लोगों ने बहुत खेल खेले होंगे कि नहीं? तो आज हम खेलेंगे इलेक्ट्रॉन के साथ। तो आज देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तो इन दिस चैप्टर और इन दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी मोस्ट नो अबाउट इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है क्या? व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन? याद रखना, ये इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल और सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम। ओके ना? इलेक्ट्रॉन्स are the subatomic particle of an atom. There are three subatomic particles: electron, proton and neutron. In an atom, nucleus is present at the center of an atom and electrons are revolving around the nucleus. ओके ना? ये वाला हो गया हमारा न्यूक्लियस एंड ये वाला हो गया इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता है। एंड न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस का अंदर प्रेजेंट है। समझ आया ना? ये प्रोटॉन एंड क्या है? न्यूट्रॉन। समझ आया? अगर हम मास नंबर कैलकुलेट करते हैं एक एटम का और न्यूक्लियस का मास नंबर कैलकुलेट करते हैं तो हम प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास को लेते हैं, नॉट इलेक्ट्रॉन मास। ओके ना? बिकॉज इलेक्ट्रॉन मास इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन। समझ आया ना? तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। समझ में आया? तो हम जब भी कैलकुलेट करेंगे मास के हिसाब से, एटम के मास देखेंगे तो हम न्यूट्रॉन के मास और प्रोटॉन को मास को ही ऐड करके हम एटम का मास निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास नहीं। तो ये गया इलेक्ट्रॉन के बारे में। ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कॉन्फ़िगरेशन एक डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रॉन किस तरह का डिस्ट्रीब्यूट होके और किस तरह का अरेंजमेंट होके रुकते हैं। समझ ना? ये देखने से पहले हमको जानना चाहिए कि क्वांटम नंबर क्या है। समझ लो, क्वांटम नंबर एक बहुत तगड़ा चीज़ है। क्वांटम नंबर को अगर नहीं समझ पाए तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल भी नहीं आएगा। समझ आया ना? तो क्वांटम नंबर ये सब कुछ फिलअप करता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमको चाहिए। ये क्वांटम नंबर चारों टाइप का है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन। इसके बारे में हम देखेंगे। और ये क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के बारे में सब कुछ बताता है। ये जो क्वांटम नंबर हमको उसका लोकेशन, उसका एनर्जी, उसका स्पिन, वो किस डायरेक्शन में मूव करता है, ये सब कुछ बताता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर्स। तो देखते हैं क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर है क्या चीज़? देखो, दीज आर द इंडेक्स नंबर्स। दीज आर द इंडेक्स नंबर। ये इंडेक्स नंबर है क्या? अगर मान लो तुम किसी फ्रेंड के घर में जाते हो, नहीं तो तुम बाहर से हो जो कि एलआरएन में ज्वाइन करना चाहते हो, तो इसका एड्रेस जानना चाहिए तुमको। कैसे पता करोगे? अगर लेटर में कुछ एडमिशन करने के लिए तुम एक लेटर लिखे कि एप्लीकेशन की जो भी कुछ लिखे यहाँ तक पहुँचने के, एलआरएन तक पहुँचने के लिए, तो क्या क्या होगा? एड्रेस कोरापुट लिखोगे, सेमलीगुड़ा लिखोगे, नियर नंदपुर रोड 764036, ये वाला आ गया ना? तो ये जो पिन कोड है ना 764036, उसके ऊपर क्या था? नंदपुर रोड, उसके ऊपर सेमलीगुड़ा। तो ये वाला होता है हमारा एड्रेस डिटेल। लेकिन यहाँ पर होता है इंडेक्स नंबर व्हिच आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये एक इंडेक्स नंबर होता है। क्वांटम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि हमें बता सकता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद है, इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन पर मौजूद है, ये हमको बता सकता है। समझ आया ना? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस जगह पर है, कौन सा एनर्जी है, किस डायरेक्शन में मूव करता है, ये वाला हम जान पाएंगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। याद रखना, अगर नोट है तो नोट कर लो। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड वन अजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड वन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। ये एक एक करके हम देखेंगे। तो ये क्वांटम नंबर से होता क्या है? देखो, these quantum numbers are used to get complete information about the location, energy and spin of an electron। तो क्या क्या दे सकता है ये क्वांटम नंबर से? हम क्या क्या पा सकते हैं? इलेक्ट्रॉन का लोकेशन पा सकते हैं, वो किस लोकेशन में है एक इलेक्ट्रॉन,
एटम के अंदर किस लोकेशन में इलेक्ट्रॉन है यही वाला पा सकते हैं, उसका एनर्जी क्या है और उसका स्पिन कैसा है, वो किस डायरेक्शन में स्पिन करता है, उसका शेप कैसा है। अगर हमारे पास कुछ भी आइडिया नहीं होगा क्वांटम नंबर्स का तो इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाएंगे। समझ में आया ना? तो देखते हैं, फर्स्ट वन हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि स्मॉल n से डिजिग्नेटेड करते हैं और डिनोट करते हैं। देखेंगे इट गिव्स मेजर एनर्जी लेवल सेल और ऑर्बिट टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, है ना। ये मेजर एनर्जी लेवल है, ये एक ऑर्बिट है और सेल है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, ओके ना। ये मेजर एनर्जी लेवल क्यों है? क्योंकि वो जिस एनर्जी लेवल में और जिस सेल में और जिस ऑर्बिट में घूमता रहता है उसका एनर्जी फिक्स है, ओके ना। ये कुछ भी एनर्जी लूज नहीं करता और कुछ भी एनर्जी गेन भी नहीं करता, वो एक ही ऑर्बिट में घूमता रहता है। दिस इलेक्ट्रॉन डज नॉट एमिट एनर्जी एंड गेन एनर्जी, इट ऑलवेज फिक्स इन ए फिक्स ऑर्बिट। एक फिक्स ऑर्बिट के चारों तरफ वो ही घूमता रहता है, समझ आया ना। तो वहाँ पर अगर n का वैल्यू 1 हुआ, n का वैल्यू 1 हो जाएगा तो उसको बोलते हैं K सेल। अगर 2 हुआ तो L सेल। अगर n का वैल्यू 3 हो जाएगा तो उसको बोलते हैं M सेल के अंदर जाएगा। और n का वैल्यू अगर 4 हो जाएगा तो ये जाता है N सेल के अंदर, समझ आया। ये क्या बताता है? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के जो चार्ट था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताया कि ये इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में है। इलेक्ट्रॉन तो एटम के सेल में ही है, ऑर्बिट में ही है, तो कौन से सेल में है, K सेल में है कि L सेल में है कि M सेल में है, ये वाला सब कुछ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। अभी देखेंगे अजीमुथल क्वांटम नंबर। अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है हमको? अजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको डेजिग्नेट करते हैं स्मॉल l से, ये ऑलवेज डिपेंड्स करता है कहाँ, किसके ऊपर? ये ऑलवेज डिपेंड करता है किसके ऊपर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल n के थ्रू से डिनोट करते हैं। इट टेल्स दैट शेप ऑफ द ऑर्बिटल। ये जो अजीमुथल क्वांटम नंबर है ये क्या करता है? शेप ऑफ द ऑर्बिटल, ये जो ऑर्बिटल का शेप को पहचानने के लिए हमको मदद करता है। शेप क्या है अगर देखेंगे तो ऑर्बिटल S P D F है। S का होता है स्पेरिकल, P का होता है डम्बल, D का होता है डबल डम्बल एंड F का होता है नॉट डिफाइंड। F को डिफाइन नहीं कर सकते, समझ में? तो ये वाला क्या करता है? शेप ऑफ द ऑर्बिटल, ये हमको एक ऑर्बिटल का S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल, जो भी कुछ ऑर्बिटल है उसका शेप क्या है ये हमको बताता है। कौन बताता है? ये अजीमुथल क्वांटम नंबर, और जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल l से। देखो, फॉर ए गिवन वैल्यू n, l कैन हैव वैल्यूज फ्रॉम 0 to n-1। इधर क्या दिया है? फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n, अगर हम n का कुछ वैल्यू लेते हैं, l का वैल्यू लेते हैं, ये वाला याद रखना, n का वैल्यू ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम 1, समझ आया ना। l का वैल्यू हर वक्त हमारा 1 से स्टार्ट होता है। तो फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n, मान लो मैं n को 3 से लेता हूँ, n का वैल्यू मैं मान लिया कि 3 है, l का वैल्यू कितना मान लिया? 3 है। तो यहाँ पर l कैन हैव वैल्यूज फ्रॉम 0 to n-1, l का वैल्यू कितना आएगा? 0 to n-1। देखो l का वैल्यू आएगा 0 to n-1। समझो, बात को समझो। n अगर 3 होगा तो l का वैल्यू कितना आएगा? l का वैल्यू कितना आएगा? 0 to 3-1। समझ में आया? 0 to 3-1, n-1 बोला था ना। n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू कितना है? 3 है। तो 0 to 3-1 मीन्स क्या क्या आएगा इसके अंदर? 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। समझ में आया? फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n, l कैन हैव वैल्यूज फ्रॉम 0 to n-1। हियर ऑलवेज n स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड l स्टार्ट्स फ्रॉम 0। अंडरस्टैंड ना?
तो यहाँ पर अगर n को हम अगर 3 लेंगे तो l का वैल्यू कितने से कितने तक जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा, n-1 तक जाएगा। n-1 मीन्स इधर n का क्या है, 3 है, तो n का जगह पर मैं 3 लिख सकता हूँ। तो कितने क्या क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। इसका एग्जाम्पल भी हम नीचे देखेंगे। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ l रिप्रेजेंट डिफरेंट सबसेल। अगर l का डिफरेंट वैल्यू आया तो वो भी क्या करता है, डिफरेंट सबसेल शो करता है। समझ आया? K सेल देखे, L सेल, M सेल, N सेल, चारों सेल देखे। अभी देखेंगे सबसेल, S सबसेल, T सबसेल, D सबसेल, F सबसेल। समझ में आया? पहले जो किए थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो बता रहा था ये K सेल में है कि L सेल में है, ये वाला बता रहा था। लेकिन अभी जो भी देखें ये सेल के अंदर कुछ सबसेल है, जैसे कि K सेल में S सबसेल है, L सेल में S और P है, M सबसेल में S P D है। देखेंगे एग्जाम्पल, अभी देखेंगे, तुम्हारा फंडा क्लियर हो जाएगा। समझ आया ना? देखो अभी देखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, पहले लिखेंगे वैल्यू ऑफ n पहला, सेकेंड वैल्यू ऑफ l, नेक्स्ट सबसेल डेजिग्नेशन, अंडरस्टैंड ना? नेक्स्ट हो नंबर ऑफ सबसेल इन ए सेल, यहां पर जितना भी नंबर ऑफ सबसेल है, एक सेल के अंदर कितना सबसेल है अभी देखेंगे, फंडा क्लियर हो जाएगा कि K सेल में कितना सबसेल है, L सेल में कितना सबसेल है, M सेल में कितना सबसेल है, ये सब देखेंगे। समझ में? देखो मैं बोला था n का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, तो इधर भी हम 0 से ही स्टार्ट करेंगे। 0 से स्टार्ट करेंगे क्या, 0 से स्टार्ट करेंगे? नहीं, n का वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम 1, तो 1 से ही स्टार्ट करेंगे। 1 का स्टार्ट हो गया तो l का वैल्यू कितने से कितने तक जाता है, 0 to n-1 तक ही जाएगा। समझ में आया? तो इधर अगर 1 हो गया तो 1 - 1 0, तो इसका वैल्यू एक ही आएगा, 0 ही आएगा। तो ये वाला आ गया 0। समझ में आया? अगर 0 आएगा, ये समझना कि 0 आता है तो s ऑर्बिटल में जाएगा, 0 आएगा तो s ऑर्बिटल। तो क्या हुआ, ये वाला आ गया 1s, में से लिख दिया, 1 सेल में है तो 1s है। तो कितना सबसेल आया, एक ही सबसेल आया, क्या 0, एक ही सबसेल आया, तो कितना आया, एक आया, 1 सबसेल। समझ में आया? अगर मैं वैल्यू ऑफ n 2 लिख दूं, वैल्यू ऑफ n कितना लिखूं, 2, तो इधर पुट करो 2 - 1 आया, पहले था 0 एंड 1, तो क्या क्या आया, 0 एंड 1। 0 मीन्स s मीन्स 2s, ये वाला आ जाएगा 2p। कितना वैल्यू आ गया, 2 वैल्यू। 2 नंबर सेल में 2 वैल्यू। समझ में आया? 2 नंबर सेल में 2 सबसेल। इन 2 नंबर ऑफ सेल इन L सेल देयर आर 2 सबसेल। अंडरस्टैंड ना? देखो नेक्स्ट 3 में क्या आ जाएगा, 3 - 1 2, 0 1 2 आ जाएगा। तो वैसे ही लिखो 0 1 2, क्या क्या आएगा, 3s, 1 का आएगा 3p 3d, ये वाला कितना आ गया, 3। समझ में आया? तो 3 नंबर सेल में कितना सबसेल है, 3 ठो सबसेल है। वैसे ही 4 नंबर सेल में कितना होगा, ऑब्वियसली 4 ही होगा। 5 नंबर सेल में 5 ही होगा, वैसे ही। समझ में आया ना? तो क्या किया हम यहाँ पर, ये एक एग्जाम्पल है, देख लो कि क्या होता है यहाँ पर। अगर हम वैल्यू ऑफ n लिखे यहाँ पर वैल्यू ऑफ l जो कि कितने से कितने तक जाता है, 0 से n-1 तक। फिर आ गया सबसेल डेजिग्नेशन एंड नंबर ऑफ सबसेल। सेल जितना ज़्यादा होता जाएगा सबसेल भी उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। समझ में आया? फर्स्ट सेल में 1 सबसेल है, सेकेंड सेल में 2 सबसेल है, थर्ड सेल में 3 ठो सबसेल है। समझ में आया ना? 4 ठो में क्या क्या आएगा, S आएगा, P आएगा, D आएगा एंड F भी आएगा। ये वाला करके दिखाना।
ये वाला होमवर्क है। समझ में आया ना? तो क्या हुआ, 4 नंबर सेल के स्ट्रक्चर क्या आएगा ये वाला तुम मुझे बताना। देखो, तो हम जान दिए, हम यहाँ पर जान गए कि एक सेल में एक है, 2 सेल में 2 सब सेल है, 3 सेल में 3 सब सेल है, अगर 6 नंबर सेल में है तो 6 सब सेल रहेगा। हम प्रिंसिपल से जाने सेल कितना है, एजीमुथल से जाने सेल में कितना सब सेल है, अभी क्या जाने जितना सेल है उतना सब सेल रुकेगा। 3 नंबर सेल है तो 3 सब सेल आएगा, 4 नंबर सेल है तो 4 सब सेल आएगा। अभी देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कितना है, ये तो जान गए सेल और सब सेल कितना है, तो सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना है ये देखो, लिखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब सेल, इसका वैल्यू है 4l+2 और इसको लिखते हैं 2 × 2l+1, 2 × 2l+1। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, l मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर जो अभी हम डिस्कस किए। समझ आया? ये l के ऊपर डिपेंड करता है। l का वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to n-1। अगर हम देखेंगे l का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, l का वैल्यू कितना पुट करेंगे 0, when l is equal to 0, when l is equal to 0, 0 means s सब सेल, याद रखना 0 means s सब सेल, l is equal to 0 means s सब सेल, 1 means p, 2 means d, 3 means f। तो so when l is equal to 0 then it undergo s सब सेल, ए सब सेल, तो कितना आएगा 4 × 0 + 2, 4 × 0 0 is equal to 2 इलेक्ट्रॉन। फिर l is equal to 1, p सब सेल, 4 × 1 + 2 is equal to 6 इलेक्ट्रॉन। ये वाला याद रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब सेल आ जाएगा 4l+2 में। समझ आया? अगर l = 3 है, l = 3 है और l = 4 है, इधर कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, इधर कितना इलेक्ट्रॉन आएगा ये निकालना तुम्हारा ड्यूटी है। इन d और f सब सेल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इज योर होमवर्क, टेल मी इन कमेंट सेक्शन, ओके ना? तो नेक्स्ट देखेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि ऑलवेज डिपेंड्स करता है अजीमुथल क्वांटम नंबर पे। समझ आया ना? डिपेंड्स ऑन स्मॉल l मीन्स अजीमुथल क्वांटम नंबर। गिव्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सब सेल, एक सब सेल का अंदर कितना ऑर्बिटल से, ये वाला यही बताएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, कितना नंबर ऑफ ऑर्बिटल है सब सेल के अंदर। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, वैल्यू ऑफ m रेंजेस फ्रॉम, ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ना वो किधर से कितने तक जाता है, -l to 0 to +l, मीन्स क्या है -l to 0 फिर जाके +l, इसके बीच में रुकेगा। समझ में आया ना? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2l+1, जो कि m का मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो 2l+1 में आएगा। कुछ एग्जाम्पल देखें, देखो व्हेन, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, l के ऊपर। l स्टार्ट्स फ्रॉम 0, तो l को हम लेते हैं l = 0, l का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। l का वैल्यू 0 मीन्स कौन सा सब सेल है, s सब सेल है, l का वैल्यू 0 मीन्स s सब सेल। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर s सब सेल में क्या होता है देखेंगे, m का वैल्यू पुट करेंगे, m = 2l+1, m = 2l+1, तो m = हम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। अभी क्या निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, कितना वैल्यू आएगा। देखो क्या क्या आएगा, m = 2 × 0 + 1 = 1, एक ही वैल्यू आएगा। वो क्या है, एक ही वैल्यू आएगा। तो l का वैल्यू कितना है आया 0, तो मैं पुट करूं l का वैल्यू कितना है 0, -0 to 0 to +0, -0 + 0 क्या है, वही तो सेम है, वही तो 0 है कि नहीं, वही यही 0 है।
तो m का वैल्यू जो a के आया था वो क्या है, 0 है। समझ आया ना? तो ये रेंज कितना है, 0 में रुक गया। समझ आया? m इज इक्वल टू 0 मीन्स इसका क्या हुआ, ओनली वन वैल्यू व्हेन l इज इक्वल टू 0। जब l इज इक्वल टू 1 आएगा तो क्या होगा देखेंगे। जब l इज इक्वल टू 1 मीन्स क्या है, p सब सेल में आ जाएगा। p सब सेल में मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे, m इज इक्वल टू l का वैल्यू कितना है, 1 है, तो देखेंगे 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 3। 3 ठो वैल्यू आएगा। क्या 3 ठो वैल्यू आएगा देखेंगे। अभी देखो क्या होता है, l का वैल्यू 1 है तो l की जगह पर l का वैल्यू डाल दो, -1 इधर आ जाएगा, -1 इधर आ जाएगा, +1। तो -1 और +1 के बीच में क्या है, 0 ही तो है। और कुछ नंबर है क्या उस दोनों के बीच? नहीं, और कुछ भी नहीं है। तो 3 ठो वैल्यू आ गया कि नहीं। देखो क्या आया, m इज इक्वल टू -1 0 +1, 3 वैल्यू आ गया 3 वैल्यू। तो इधर क्या आ गया, 3 वैल्यू। क्या आया, -1 0 +1। जब l का वैल्यू 2 आएगा, देखो l का वैल्यू 2 आ गया मीन्स क्या है, d सब सेल। m का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 + 1 इज इक्वल टू 5। मैक्सिमम वैल्यू 5 ठो आएगा। जो कि p में आया था वही बताऊंगा। इधर आ जाएगा px एक ऑर्बिटल, py और एक ऑर्बिटल, pz और एक ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में 2 ठो इलेक्ट्रॉन रुक पाएगा। याद रखना, एक ऑर्बिटल में 2 ठो ही इलेक्ट्रॉन रुक पाएगा। वो भी कैसा रुकता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट में। समझ में आया? देखो तो कितना ऑर्बिटल आया था जब l इज इक्वल टू 1 था, p सब सेल में 3 ठो ऑर्बिटल आया था। d सब सेल में कितना ऑर्बिटल आया, 5 ऑर्बिटल आया। क्या है देखेंगे। तो अगर मैं m का वैल्यू l का वैल्यू 2 डाल दूं, अगर मैं l का वैल्यू 2 डाल दूं, देखेंगे l का वैल्यू 2 डाल के देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर डाल देता हूँ। हाँ देखो, अगर l का वैल्यू 2 हुआ तो इधर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -2 इधर क्या आ जाएगा, +2 बीच में आया 0। तो और कुछ वैल्यू है क्या इन सबके बीच, -2 और +2 के बीच है। क्या है, एक है -1 और एक है +1। तो 5 तो वैल्यू आ गया ना। तो इसको बोलते हैं, ये वाला याद रखना, dxy dyz dzx dx² -y² और एक आएगा dz²। ये वाला एक ऑर्बिटल है, ये वाला याद रखना। p का 3 ठो ऑर्बिटल आया था, px py pz। अगर नोटबुक है तो प्लीज़ नोट डाउन कर दीजिए ये वाला। तो d के सब सेल में क्या आया है, d के सब सेल में 5 ठो ऑर्बिटल आया है, dxy dyz dzx dx² -y² और एक आया dz²। ये वाला याद रखना कि एक ऑर्बिटल में 2 ठो इलेक्ट्रॉन आ पाएगा। एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 ठो इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टैंड ना। अभी खत्म हुआ l का वैल्यू 0, l का वैल्यू 1, l का वैल्यू 2। तुम लोगों का होमवर्क है l का वैल्यू 3। l का वैल्यू अगर 3 डाल दूं तो क्या आएगा, m का वैल्यू क्या आएगा। सब तो जाने होंगे s p d, उसके बाद f है। कितना ऑर्बिटल आएगा और कितना इलेक्ट्रॉन रुक पाएगा, ये वाला आंसर है, होमवर्क है। ओके ना। कितना ऑर्बिटल है वहाँ पर और कितना इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर और क्या है। ये जैसे हम निकाले -2 -1 0 +1 +2। ये वाला तुम्हारा होमवर्क है कि अगर मैं l का वैल्यू 3 डाल दूँ तो ऑर्बिटल में क्या वैल्यू आएगा, m का वैल्यू क्या आएगा। ओके ना। क्या डालना है, m का वैल्यू क्या आएगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, ये वाला करके दिखाना है। तो अब देखेंगे लास्ट वन, स्पिन क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर खत्म हो गया, अभी देखेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। ये स्पिन क्वांटम नंबर है क्या। स्पिन क्वांटम नंबर
जिसको हम स्मॉल एस से डिजिग्नेट करते हैं, ये क्या है देखते हैं। द स्पिन क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करता है, ये स्पिन क्वांटम नंबर ये हमको बताता है। समझ आया ना। नेक्स्ट देखो, एन इलेक्ट्रॉन कैन स्पिन नेइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर एक इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन था, 2 ठो इलेक्ट्रॉन। ये वाला याद रखना कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 ठो इलेक्ट्रॉन है। अगर उधर 3 ठो ऑर्बिटल है तो कितना आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। समझ आया ना, वैसे ही कैलकुलेट करना है। समझ आया। तो देखो, एन इलेक्ट्रॉन कैन स्पिन नेइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। नेइदर क्लॉकवाइज, अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज। समझ आया ना। 2 ठो क्लॉकवाइज में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा ये हम देखेंगे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दस एस कैन हैव 2 पॉसिबल वैल्यूज। एक हुआ +1/2 एंड वन हुआ -1/2। अगर क्लॉकवाइज जाएगा तो +1/2 में आएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो -1/2। क्लॉकवाइज क्या है देखो, तो क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी की सुई जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। समझ आया। घड़ी की, तुम्हारे जो घड़ी की सुई है, ये जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। अगर उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट पॉइंट, एज ए रूल व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल। अगर मान लो कि मैं एक पी के ऑर्बिटल लूँ, पी के कितना ऑर्बिटल है, 3 ठो ऑर्बिटल है। ये हुआ पी का ऑर्बिटल। समझ आया ना। एक अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो अनदर वन इज मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ आया ना। तो ये वाला जानेंगे हम स्पिन क्वांटम नंबर से। तो ये जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये हमको कौन बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो क्या जाने कि हमारा 4 ठो क्वांटम नंबर था। एक था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 2 था अजीमुथल क्वांटम नंबर, 3 था मैग्नेटिक एंड 4th वन था स्पिन क्वांटम नंबर। तो पहले हम क्या जाने, पहले वाला की और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था वो बताया था कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन किस सेल में मौजूद है। सेकेंड वन अजीमुथल क्वांटम नंबर, वो बता रहा है कि शेप ऑफ द सब सेल, वो जो सेल के अंदर जो भी सब सेल है उसका शेप क्या है और कितना सब सेल है, ये वाला बता दिया। थर्ड वन क्या था, थर्ड वन था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये क्या बता रहा था, वो जो सब सेल था उसके अंदर कितना कितना ऑर्बिटल्स है। और फोर्थ वन हुआ स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि हमको बताता है कि ये क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सब क्वेश्चन जो कि एल और एम का वैल्यू फाइंड करना है और कौन सा वाला ठीक है, एन का वैल्यू, एल का वैल्यू, एम का वैल्यू और स्पिन क्वांटम नंबर जो भी है, ये सब फाइंड करने के लिए मैंने तुमको अभी सिखा दिया हूँ। और ये वाला एक स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्यूशन करने के लिए ट्राई करो। और भी कुछ दिक्कत आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और इसका नोट्स, पीडीएफ और एमसीक्यू सब लिंक में एलाना आपका डिस्क्रिप्शन है, उसके अंदर मैंने प्रोवाइड किया हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हारे लिए उसका सॉल्यूशन निकाल के ला दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।